आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं वैष्णव और शैव धर्म के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। अब देखो इसमें आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा था हमने, तो इसमें क्या दिमाग लगाया? देखो सबसे नया युग जो है कलयुग है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाता है खत्म। खत्म हुआ। ठीक है, अब ये हमको ये पता है कि भैया जो त्रेता है वो युग तो पहले नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब द्वापर भी पहले नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, अब बचा है कृत, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब देखो आपने जब भगवान के अवतार पढ़े होंगे, तो राम का अवतार पहले हुआ या कृष्ण का अवतार पहले हुआ? बताइए मुझे। तो पहले अवतार हुआ हमारे राम भगवान का। तो राम भगवान त्रेता में जन्मे और द्वापर में कृष्ण जन्मे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो ऐसे करके हम लोग चीजें निकाल सकते हैं अगर हमको नहीं भी पता हो तो। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के हम इस प्रकार है: कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? अब हम पढ़ के आए, देखो आजीविक तो नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, मत्त मयूर है या फिर शिव गुरु देव पद्धति है, मई मत है या मत्त मयूर है? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मत्त मयूर। मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख हमको मिलता है। अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना, नहीं पढ़ा हो नहीं लिखा हो पहले तो ये। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, ये किस चीज का मतलब वो प्रतीक है? तो ये देव और उसकी शक्ति का योग बताया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नयनार कौन थे? हमने कल अलवार पढ़ा था कि अलवार वैष्णव होते हैं, नयनार शैव होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए शैव। नयनार कौन थे? ये शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? चलो बताओ। पोइगई, पुडम, तिरुज्ञान या तिरुमंगई। अब हमने इसका सारा याद नहीं करा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरुज्ञान। ठीक है, तो अब अगर हो सके तो आप नयनार और अलवार को अलग अलग करके लिख लीजिएगा। हालांकि इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ इस जो है इसी टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला तो ये कि नयनार और अलवार की कितनी संख्या है। दूसरा ये पूछा जा चुका है कि भैया कौन सी एकमात्र महिला थी जिसका उत्तर अंडाल था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? जो भागवत संप्रदाय था, तो अच्छे से पढ़ के आए थे हम लोग कि गुप्तों ने अपना जो है राजकीय धर्म जो है हमारा वैष्णव को बनाया था, और प्रतीक भी गरुड़ रखा था। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, हमने कल ही पढ़ा था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? हमने कल पढ़ा था कि छांदोग्य उपनिषद ये कहता है कि देवकी का जो पुत्र है कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने प्रारंभ करी। किन्होंने प्रारंभ करी? भागवतों ने प्रारंभ करी। ठीक है, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं हुआ करती थी। शिव की पूजा का साक्ष्य तो सिंधु सभ्यता से मिलता है, लेकिन इनका नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है? पता है हम सभी को, बलराम भगवान को, जिनको संकर्षण भी कहा जाता है। हमने कल पढ़ा था इनका एक और नाम। भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो हमने कल पढ़ा था नवदा भक्ति, यानी 9 भक्ति के स्वरूप होते हैं। हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो संदर्भित है, उसमें केवल वासुदेव या इन सब लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, केवल वासुदेव की जानकारी मिलती है। हमने कल ही पढ़ा था ये अच्छे से। ठीक है, वासुदेव को देव देवश भी कहा जाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कौन सा है? तो इट इज हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ठीक है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख की साक्ष्य कौन सा है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? कल पढ़ के आए थे हम लोग, तो ये तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, विष्णु के अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। सागर से जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, कौन सा अवतार लिया था? वराह अवतार लिया था। वराह मतलब पृथ्वी को अपने जो आगे के मतलब वो नहीं होते सींग टाइप में, तो उस पे उठाकर मतलब हिरण्याक्ष का वध किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था, और इसी के भाई हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। वराह रूप धारण किया था, तो उसे चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं, अतः विकल्प सी सही है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है?
जैसे एक व्यक्ति नास्तिक है, एक व्यक्ति आस्तिक है, तो उनमें अंतर क्या है? क्या ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था? तो वेदों की प्रामाणिकता, जो व्यक्ति वेदों को मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता वो नास्तिक है। ठीक है, आप किस में से हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऐसा कौन सा चीज है जो कि ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को समान महत्व देती है? ऑप्शन पूरे देख लेते हैं हम लोग। तो भगवत गीता, ठीक है, गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरताम् मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है और विशिष्ट अद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करती है, लेकिन भगवत गीता एकमात्र चीज है जो कहती है कि कर्म करके भी व्यक्ति भगवान को पा सकता है। कोई अगर बिना निस्वार्थ भक्ति कर ले तो भी पा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वो भी भगवान को पा सकता है। देखो, हम लोगों ने क्या मान रखा है कि सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक पूजा करना है उसी से भगवान मिल सकते हैं, वो भी एक मार्ग है भगवान को पाने का। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति कर्म करे, जो भी उसका कर्म है, फॉर एग्जाम्पल सोल्जर है, अब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है भगवान की पूजा करने का, तो वो उसका जो कर्म है अगर वो अच्छे से कर रहा है, भगवान उससे हमसे ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। हम पूजा कर रहे हैं तो भी उससे ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज्ञान है हर चीज का, वो उसने वेद भी पढ़ लिए है, उसने साइंस में भी सब कुछ कर लिया है, तो उस पर भी भगवान की कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें भगवान की कृपा नहीं होगी। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्मयोग इसकी मुख्य वो है। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? ऐसा कौन है जिसको अनंग कहा गया है? तो काम, काम जो है, कामदेव जो है उनको अनंग कहा गया है। कामदेव को हिंदी शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पति रति है। इनके अन्य नाम मार, कंदर्प, मनमत है। तो ये नई चीज हमको मिली है, हमने कल नहीं पढ़ा था कि अनंग काम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी में आते हैं, भागवत नहीं आता। इसको देखो लिख लो, प्रस्थान त्रयी इज इक्वल टू भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद कर ले करके। वह प्राचीन स्थान जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ऐसी कौन सी जगह थी? तो ये नैमिषारण्य थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने सोनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। कौन ने किया था? सूत गोस्वामी ने। ठीक है, जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे, इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इट इज स्कंदकांड, हम लोग पढ़ते भी है रामायण। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इट इज रिलेटेड विद शाक्त धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न आ चुका है हमारे एमपीपीएससी में कि जो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। चलिए, ये हो गया। चलो, इसको ये आप लोग खुद बना के बताओ। शिव को किससे बताया जाता है? त्रिशूल से। विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। 1 मिनट रुकिएगा ना। चलिए देखिएगा, ए का बी ये बी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। भगवान पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की जाती है, हम सभी को पता है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है? ठीक है, बताइए मुझे। तो नर्मदा नदी के किनारे लगाया जाता है। गोदावरी, तो हमको पता है कि गोदावरी जो है मतलब कुंभ मेला गोदावरी के किनारे लगाया जाता है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? जो नाथ पंथी उन्होंने योगियों, सिद्धों, योग के क्षेत्र में, तो ये उत्तर भारत में। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी कर्म धर्म के कर्मकांड तथा अन्य बनावटी
पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये बताओ मुझे, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। बताओ, जैन धर्म क्या है बताओ, लगा दूं? पावापुरी। ठीक है। हिंदू धर्म, वाराणसी लगा दूं? ठीक है। इस्लाम धर्म, मदीना लगा दूं? ठीक है। ईसाई धर्म, वेटिकन सिटी। चलो कौन मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है। चलिए हमारे जो है कंप्लीट होते हैं। चलो तो हमारा जो है शैव और भागवत धर्म कंप्लीट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैडम इतना कम कम क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि मैं जो है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास उसको कंप्लीट कर रही हूँ, साथ ही साथ तो मैंने उसके पूरे मतलब प्राचीन के कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो जो अभी चल रहा है हमारा जियोग्राफी, उसको मंडे से अच्छे से शुरू करूंगी मैं। लेकिन अभी चूंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो परीक्षा दाम है वो भी टाइम से कंप्लीट हो जाए, घटना चक्र भी टाइम से कंप्लीट हो, तो इस कारण सारे बच्चों की मदद हो पाए। तो इस कारण मैं जो है दोनों चीजों को साथ लेके चल रही हूँ, तो इस कारण मैं 2 वीडियो कभी कभी नहीं अपलोड कर पाती। तो ठीक है, अब हम जल्दी से इस सोमवार से ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हमारी चीजें कंप्लीट हो जाए। 2 वीडियो जो चल रहे हैं एमपी ज्योग्राफी के और घटना चक्र के चलते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी एमपी हिस्ट्री है उसके या तो दोपहर में मैं वीडियो अपलोड करूंगी, या फिर मैं जो है शाम को 5 बजे 6 बजे के टाइम पे अपलोड करूंगी, या फिर सुबह 8 या 10 बजे की समथिंग। तो एक समय कुछ भी चुन लूंगी, उस समय रोज डेली हिस्ट्री का वीडियो भी आया करेगा ताकि परीक्षा धाम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो हम ज्यादा फोकस के साथ घटना चक्र पढ़ पाए। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।